पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, करते तो मर्डर करवा दिया। और जब मर्डर किया वो पैसा दे के थाना में रोड पर घुरे, रोड पर घुरे। हम लोग बाई नेम FIR किया है, उस चीज को तो पहले गंभीरता से कार्रवाई करने का काम करिए, ठीक ना। दूसरा चीज कि इनके पिताजी आज 4 दिन से गायब है ना जी। हाँ जी सर, जी सर। ये सब कह रहा है कि घर खाली करो तो गोली मार देंगे। अब मार दिया, गोली मार देंगे, फिर मारिए दिया। पहले धमकी दिया, अब धमकी देने से पहले घर में 2 बार आग भी लग गया। अगर उसकी हत्या हुई तो जैसी की ऐसी की तैसी हम कर देंगे प्रशासन को, इसलिए उसको हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग कार्रवाई भी करवाने के काम करेंगे। क्या वैसे अपराधी तत्वों को जो ये जमीन के कारोबारी हैं, दलाल हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं पुलिस की निष्क्रियता और सरकार की विफलता मानता हूँ। ये सब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। प्रशासन को टाइट होने की जरूरत है, और टाइट इतना होने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र में, इस पलामू में, इस डाल्टनगंज में कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे गरीब परिवार का गरीबी उजड़ जाए, उनके परिवार का सदस्य का एक परिवार चला जाए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाने की कोशिश किया है कि एक रिक्शा चालक का जमीन विवाद में देर रात्रि हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने पूरा बिस्फुट्टा पुल जाम कर दिया, जो घंटों जाम रहा। वहीं बगल भाजपा कार्यालय है और भाजपा कार्यालय में भाजपा की अहम बैठक हो रही थी, जहां विधायक आलोक चौरसिया और शशि भूषण मेहता और वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे। जब उनको इस बात की भनक लगी तो वो आनन फानन में वहां घटना स्थल यानी जाम स्थल पे पहुंचे और जाम स्थल पे आकर के पुलिस और पुलिस पदाधिकारी को फटकार भी लगाए। जब इनको पूरी बातों की पता चली तो वो प्रशासन को आड़े हाथ लिया, सरकार को आड़े हाथ लिया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मृतक के पिताजी राजन मेहता आज 5 दिन से लापता हैं। तो वहीं आलोक चौरसिया ने कहा कि 8 घंटे के अंदर यानी सुबह इनके पिताजी घर होने चाहिए, और जो भी इस मामले में, इस मर्डर में, इस हत्या में दोषी हैं उनको 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे भेज, नहीं तो भाजपा और हम विधायक और भाजपा नेतृत्व पूरा शहर का चक्का जाम करेगा। तो देखते हैं कि क्या होती है कार्रवाई। लेकिन विधायक आलोक चौरसिया का सराहनीय कार्य, वहीं साथ में शशि भूषण मेहता का सराहनीय कार्य, और उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप हमें सूचित करें, हम स्वतः कार्रवाई करें। वही कुछ चीजों को लेकर के मुआवजा और चीजों को लेकर के मान मनोबल हुई और फिर जाम खुलवाया गया। वहीं विधायक यानी दोनों विधायक उसके घर पे, मृतक के घर पे गए और पूरे चीजों का जायजा लिया। आइए हम बात करते हैं विधायक आलोक चौरसिया और विधायक शशि भूषण मेहता से। लोग जी, एक हत्या और सड़क जाम, आप आए, क्या पुलिस प्रशासन से आश्वासन मिला और परिजनों को क्या मिलेगा? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज हम लोग बेलिया चौक पर, जहाँ घटना बिस्फुटा चौक पर एक गरीब परिवार को डरा के धमका के जमीन हड़पने के लिए जिस तरीके से माफिया लोग लगे हुए हैं, आज उसी का कारण है कि आज एक गरीब का बेटा, गरीब का परिवार का एक सदस्य के आज जान गंवाना पड़ा। इनके पिताजी भी मिसिंग है आज करीब 5-6 दिन से, परिवार को भी धमकी दी जा रही है। ये सब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। आज जिला में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए, जो भी थाना में जाए, जो भी थाना में कंप्लेन जाए, उस पर इन लोगों को जिस तरीके से टाइट होकर उसके पक्ष में कार्रवाई करना चाहिए, हमें लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को टाइट होने की ज़रूरत है, और टाइट इतना होने की ज़रूरत है ताकि इस क्षेत्र में, इस पलामू में, इस डाल्टनगंज में कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे गरीब परिवार का गरीबी उजड़ जाए, उनके परिवार का सदस्य का एक परिवार चला जाए। आज इस घटना को हम लोग कहीं ना कहीं उस रूप में देख रहे हैं कि इस जिला में और इस राज्य में गरीबों के लिए कोई नहीं। जमीन लूटना है तो किसी को धमकी दे दो, धमकी देने के बाद अगर वो हमारे पक्ष में हो जाता है तो प्रतीक कर लेता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपना मेहनत, अपनी लगन कमा कर कुछ लेने का काम करता है, आज प्रशासन इसको कड़ाई से काम करने का है। 24 घंटा के भीतर
इसको गिरफ्तार करने के काम करें। और हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग कार्रवाई भी करवाने के काम करेंगे। और अगर नहीं होता है तो इसको हम लोग आगे की कार्रवाई को इस जन आंदोलन के रूप में करके हम लोग लड़ाई लड़ने के काम करेंगे। इस गरीब परिवार के साथ पूरे यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोग इसके साथ हैं, इसके परिवार के साथ हैं। इसके पिताजी जो आज मिसिंग हुए हैं उनको प्रशासन जल्द से जल्द खोज कर लाने के काम करे। ये तमाम चीज़ों को प्रशासन कड़ी से काम करने के काम करे। आज इसी के साथ हम लोग आज इस परिवार को संवेदना देने के लिए, इस परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए आज हम सब लोग आज यहाँ कुटापुर के क्या कहना चाहेंगे घटना और घटना दिल दहला देने वाला? पिता गायब है, घर में आग लगी हुई है और अब बेटे की हत्या। देखिए, सीधी बात इतना ही है कि ये पुलिस की विफलता है। जब इसके घर में आग लगाते हैं अपराधी इस दबाव बनाने के लिए कि तुम ज़मीन इसको दे दो, ज़मीन बेच दो, और नहीं करने के बाद उसके गाय को, पशु को, सबको ये भगा दिया जाता है, हटा दी, घर से चुरा लिया जाता है और इसके बाद आग लगा दिया जाता है। इसके बाद में भी ये 5 दिन से अपहृत है या कहिए कि मिसिंग है, कहीं लेकर रखे हुए हैं। अगर उसकी हत्या हुई तो जैसी की ऐसी की तैसी हम कर देंगे प्रशासन को। इसलिए उसको, हाँ, उसको जो है 75 साल के बूढ़ा को तुरंत ऐसी है, एक 24 घंटा नहीं बल्कि ऐसा 8 घंटा 6 घंटा के अंदर उसको रिकवर करने का काम करे प्रशासन। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। पुलिस सक्रिय नहीं होकर के वैसे अपराधी तत्वों को, जो ये जमीन के कारोबारी हैं, दलाल हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो मैं पुलिस की निष्क्रियता और सरकार की विफलता मानता हूँ। आज मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर ये सड़क जाम किए हुए हैं, राजन मेहता के ये बेटे की हत्या हुई है। तो मैं यहाँ पर आया, आने के बाद जो समझ में आया ये मूल रूप से ज़मीन का कारोबार का मामला है। और हमने पुलिस को कहा है, प्रशासन को कहा है कि आप किसी कीमत पर आप 24 घंटे के अंदर जितने नेम्ड FIR हैं वो तमाम लोगों को गिरफ्तार करें, और नहीं तो फिर ऐसे ये आने वाले समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिल करके हम लोग इसको ऐसा प्रशासन का ऐसा कि हम चलने नहीं देंगे और बात करेंगे कि ऐसा सरकार ऐसा कि ऐसे जितना फजत होना चाहिए सरकार करेंगे, प्रशासन करने का काम करेंगे। और इसलिए कि आप ये देखिए ये किस प्रकार से ये एक 4-5 दिन से उसके पिता 75 साल का ये बूढ़ा, उसको ऐसा ये किडनैप कर लिया गया या कहिए कि उसको मिसिंग है या कहाँ भेजिएगा पता नहीं चलता है। और ये जाने के बाद कोई उपेंद्र करके ऐसा है, ASI है या SI है, वो बोलता है कि नहीं ऐसा ये काम करने गया है। तो उसको तो सबसे पहले तो जो भी है उपेंद्र नामक व्यक्ति, उसको उपेंद्र सिंह या उपेंद्र कुमार जो भी हो, उसको तुरंत यहाँ से STS हटाने का काम करें यहाँ से, क्योंकि उनके संरक्षण में, वैसे तत्वों के संरक्षण में पुलिस बदनाम भी हो रही है और हत्याएं हो रही है। और ये कि इस प्रकार से कि लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है। तो सरकार इसको गंभीरता से ले, प्रशासन को गंभीरता से ले और तुरंत उपेंद्र नामक व्यक्ति को यहाँ से टाउन थाना में रहने लगा, उनको एकदम ये दूर से हटाने का निलंबित करेंगे। और इसके हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पीड़ित परिवार के साथ में हम लोग हैं और किसी कीमत पर उनको ऐसे दलालों का हम लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि जानकारी हम लोग को नहीं थी। नहीं तो आज इनकी हत्या नहीं होती। हम लोग को पहले से ये परिवार हम लोग को मालूम होता है, बताए होते तो इनकी हत्या नहीं होती। हम इनके साथ है सो उनके घर पर खड़े होते, हर 24 घंटा खड़े रहते। लेकिन ये दुखद घटना है और हम पूरी तरह से कुशवाहा परिवार है सो उनके साथ विशेष रूप से है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है सो उनके साथ में है, क्योंकि हम लोग के ये ऐसे व्यक्ति का संरक्षण है, गरीब गुरबा संरक्षण देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम संरक्षण दे करके ऐसे लोगों को ऐसे हम लोग राह देने का काम करेंगे। और जो इसका मर्डर हुआ, उसको जिसका पति का मर्डर हुआ उसको पत्नी का बच्चा के फांसी दिया जाए। और जो मर्डर किया, शासन कह रहे हैं तुम लोग को गिरफ्तार करेंगे, और जो मर्डर किया वो पैसा देकर थाना में रोड पर घूरे, रोड पर घूरे। और जो पैसा जिसको पास नहीं है उसको मर्डर होगा, उसको प्रशासन उसको पत्नी का और बच्चा का फांसी दिया जाए। प्रशासन बोल रहा है अभी कि थाना जेल देंगे, जेल तो उसको थाना जेल मैंने फांसी दिया। गिरफ्तार थाना थाना पर भारी तो अभी बोल रहा है हमको आवेदन दिया गया तो हम जांच कर रहे हैं। तो जांच क्यों कर रहे हैं कि मर्डर करवा दिए, मर्डर आप करवा दिए। देखिए अभी पड़ल है। और अभी जब हम रोड जाम किए तो क्या बोल रहा है प्रशासन कि हटाइए न तो जेल दे देंगे। तो जेल का दीजिएगा, जिसको पति का मर्डर हुआ है उसको पत्नी के और बच्चा को फांसी दिया जाए।
फांसी दिया जाए, जो मर्डर किया और थाना प्रभारी ले के पैसा दे दिया उसको रोड पर घुरा दिया जाए।